सीबीटी 1 का थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों के सामने बता दूं तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं इसका सिलेबस की बात करता हूं, सीबीटी 1 के सिलेबस की बात करता हूं, तो इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो क्या वो मैं आप लोगों को बता देने वाला हूं। अगर मैं प्यारे दोस्त बात करूं तो सीबीटी 1 में आप लोगों का मैथ्स जो आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा। नीचे की बात बाद में करेंगे, हम लोग मैथ के लिए यहां आए हैं। अगर क्वेश्चंस के लेवल की बात करूं तो आप पूर्वा सीरीज जाके देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। प्यारे दोस्त अगर मैं लेवल की आप लोगों को बताऊं तो लेवल आप लोगों को बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों से ना बने। तो सीबीटी 1 से आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। यानी 30 क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है कि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि क्वेश्चन छूटना मतलब अगर आप आसान क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में अपने आप को मेरे दोस्त पीछे कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा, टोटल हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 100 नंबर का ये पेपर है मेरे प्यारे दोस्त। टाइम जो है वो 1.5 घंटे का समय है और नेगेटिव मार्किंग आप लोग जानते हैं रेलवे के हर एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चा सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेगा मेरे प्यारे दोस्त, जो बच्चा सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेगा वो, पहले मैं सीबीटी 1 का थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों के सामने बता दूं तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं इसका सिलेबस की बात करता हूं, सीबीटी 1 के सिलेबस की बात करता हूं तो इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज जो है आज भी अर्थमेटिक का ज्यादा है। अराउंड आप लोग मान के चलेंगे 60 से एबव जो है वो आप लोगों का अर्थमेटिक है और 40% जो है वो आप लोगों का एडवांस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या एडवांस पे हमें कम मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, एडवांस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग एडवांस से अक्सर डरते हैं। और एडवांस वो चीज है, अगर आपने थोड़ी सी अच्छी सी मेहनत कर ली तो मेरे भाई जो बीच का गैप जो है वो क्रिएट करने का काम करता है। बहुत सारे बच्चे एडवांस को छोड़ के जा रहे होते हैं, आप लोगों को एडवांस को नहीं छोड़ना है। अर्थमेटिक हर एग्जाम में पढ़ाया जाता है, इसलिए अर्थमेटिक हम लोगों का स्ट्रांग होता है। वो स्ट्रांग बना कैसे, उसको हमने स्ट्रांग बनाया, हमने उस पर मेहनत की। लेकिन जब बात एडवांस की आती है मेरे प्यारे दोस्त तो हम लोग मेहनत के नाम पे बिल्कुल इससे पीछे हट जाते हैं कि भाई हमसे एडवांस नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। एक बार आप एडवांस को अर्थमेटिक की तरह पढ़िए, उसके जितना टाइम दीजिए, यकीन मानिए कि यही एडवांस जो है वो आपके लिए एकदम बेहतरीन काम करेगा और यही एडवांस आपका अर्थमेटिक से बेहतर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाह रहा हूं कि दोनों पोर्शन आएंगे, अर्थमेटिक भी आएगा और एडवांस भी आएगा। ठीक है, सिलेबस ये बहुत कम सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ है। हर किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एडवांस का कोई चैप्टर हो, चाहे अर्थमेटिक का कोई चैप्टर हो। तो ये सिलेबस आपके सामने है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो बात आती है सीबीटी 2 की बात आती है। सीबीटी 2 जो पूरी मेरिट जो हम लोगों की डिसाइड होनी है वो सीबीटी 2 पर ही हम लोगों की मेरिट डिसाइड होनी है। मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो सीबीटी 1 से थोड़ा सा डिफरेंस यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां मैथ जो होता है वो 35 क्वेश्चन होते हैं। सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन होते हैं और सीबीटी 2 में जो मैथ होता है वो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। यहां टाइम उतना ही होता है जितना सीबीटी 1 में है, तो कंपटीशन थोड़ा सा यहां बढ़ जाता है क्योंकि टाइम जो है यहां कम है, क्वेश्चंस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अगर मैं लेवल की बात करता हूं, सीबीटी 1 से कंपैरिजन करूं तो लेवल थोड़ा सा यहां सीबीटी 2 के क्वेश्चंस में बढ़ जाता है। यानी हम लोगों को इस तरीके से मेहनत करनी होगी कि हम शुरुआत से सीबीटी 2 के लिए पढ़ें। सीबीटी 1 हम लोगों का टारगेट नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा का सारा सिलेबस हम लोगों का सेम है। तो ना तो आसान क्वेश्चन हम लोगों को छोड़ने हैं, ना बच्चे मुश्किल क्वेश्चन को यह कह के छोड़ना है कि ये सीबीटी 1 में आएंगे, सीबीटी 1 में नहीं आएंगे। नहीं, ये हर जगह आएंगे, ये सोच के हम लोगों को पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो एक सबसे पहली दिमाग में ये बात सेट कर लो कि हमें सीबीटी 1 हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, हमारे दिमाग में जो है वो सीबीटी 2 दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, हम लड़ेंगे, इन 35 क्वेश्चन के लिए लड़ेंगे। अगर इन 35 क्वेश्चन के लड़ाई में हम लोग जो है वो सफल हो जाते हैं तो प्यारे दोस्त आपको सीबीटी 1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का मैथ्स के यहां जो मिलने वाले हैं वो 35 क्वेश्चन प्यारे दोस्त मिलने वाले हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बिल्कुल जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस है तो मेरे प्यारे दोस्त लेवल का डिफरेंस है। और मैं बिल्कुल इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि सीबीटी 2 का जो लेवल है वो सीबीटी 1 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। टाइम भी बच्चे कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अपने आप को अगर इस तरीके से तैयार कर सकते हो कि प्यारे दोस्त हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन लेंगे, तो प्यारे दोस्त इस बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि हर एक टीचर कमर कस चुका है आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है ठीक वैसा ही है जैसा हम लोगों ने सीबीटी 1 में देखा था, वही लेवल सीबीटी 2 का है, मतलब सिलेबस वही है। अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त तो एनालिसिस करने के बाद ये वो चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं,
अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं प्यारे दोस्त, तो नंबर सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। सीबीटी 1 में वहां से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन जो आज एसएससी यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां बच्चे रेलवे पहले से ही यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता आ रहा है। 3 क्वेश्चन आप लोगों से सिंप्लीफिकेशन से आप लोगों को सीबीटी 1 में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं, यहां से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ये चीज इंपोर्टेंट है कि प्यारे दोस्त, ये वाला पार्ट जो है ये एडवांस का पार्ट है, ये वाला एडवांस का पार्ट है, और इस बार एडवांस का पार्ट थोड़ा सा बढ़ने वाला है। इस चीज को रिकॉर्ड कर लेना जो मैंने बात बोली है। अर्थमेटिक का थोड़ा सा वेटेज घटेगा। ये ऐसा हो सकता है कि ये 60% पे आ जाए और ये पूरा 40% पे चला जाए। ठीक है, तो ये बढ़ेगा थोड़ा सा लेवल। हमें इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अगर कंपटीशन में हमें आगे निकलना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चैप्टर्स के नेम है। इधर क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं। एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से आया भी है, नहीं भी आया है 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन 1 से 2, मेंसुरेशन से 1 से 2। बच्चे ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर आप लोगों के सामने है, यहां सीबीटी 2 में यहां से 4 से 5 क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए हैं। प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, लेकिन सीबीटी 2 के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे ऐसे चैप्टर का एनालिसिस करके इन पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, और इन पर प्रॉपर नोट्स, हर एक चीज प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, अगर आगे थोड़ा सा मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, आगे थोड़ा सा बात करता हूं, तो ये सीबीटी 2 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। देखो, मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे गए हैं। तो ये मान लीजिए कि जो बच्चे मेंसुरेशन से डरते थे, मैंने बहुत बैचों में पढ़ाया, बहुत बैचों में बहुत बल्क में ये मैसेज मैंने पढ़ा कि हम लोगों को मेंसुरेशन से डर लगता है। तो प्यारे दोस्त, मेंसुरेशन से डर मत लगवाना, मेंसुरेशन पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त लास्ट एग्जाम में आप लोगों से मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। वो मेरी जिम्मेदारी है कि बेसिक से पढ़ाना, बिल्कुल जीरो से पढ़ाना और एक अच्छे लेवल तक लेके जाना, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी तैयार होना होगा। आप लोगों को अंदर से ये आप लोगों को मान के चलना होगा कि